दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। प्रभु सेवा धाम सिटी पावर हाउस के पास चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ भव्य समापन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सिटी पावर हाउस के पास प्रभु सेवा धाम के द्वारा किया जा रहा था। गुरु पूर्णिमा पर 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ। कथा के समापन पश्चात पूर्ण आहुति के साथ ही एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा पर कथा समापन पर पहुंची बीना विधायक निर्मला सप्रे ने दीप प्रज्वल कर गुरु मां से आशीर्वाद लिया और कथा के सफल आयोजन की प्रभु सेवा धाम समिति संस्थापक नटवर शास्त्री को बधाई दी। साथ ही भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही बीना की जानी मानी सुर संगम ग्रुप की टीम ने आयोजन में पहुंचकर अपनी भव्य प्रस्तुति दी। बीना में चल रही इस भागवत कथा की खास बात ये रही कि एक साथ 31 यजमान बैठे थे, जो कि पूरी तरह निःशुल्क रहा। श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य साध्वी मां सविता देवी जी के मुखारविंद से सुनकर भक्तों ने अमृतमयी रसपान कर अपने आप को धन्य महसूस किया है। विधायक निर्मला सप्रे ने कहा, प्रभु सेवा धाम में जो कथा का आयोजन किया गया है, ऐसे आयोजन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसमें एक साथ 31 यजमान बैठे हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क रहे हैं। साथ ही विधायक ने श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन की प्रभु सेवा धाम समिति को बधाई दी है। कार्यक्रम के बाद मीडिया ने विधायक निर्मला सप्रे से पूछा कि आपका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। बीना से प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट। देखिए आज ये आप एक कार्यक्रम में आए हैं, क्या कार्यक्रम देखिए, ये प्रभु सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष लगभग 6 वर्षों से लगातार भागवत जी का यहाँ पर आयोजन होता है और 7 दिन मान लो आप, एक बहुत धार्मिक आयोजन। इस आश्रम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं भी लगभग 1-2 साल से मैं भी लगातार आ रही हूँ और निःशुल्क एक छोटे से लेके बड़े बड़े कार्यक्रम ये पूरा आश्रम करता है और निःशुल्क करता है। सबसे बड़ी बात है, निःशुल्क करता है। तो आज पूर्णा होती थी, आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ और पूरी सेवा समिति को लिए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ कि निरंतर आपकी जो समिति है ऐसे ही बड़े बड़े आयोजन करती रहे। हम सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि आप लोग निःशुल्क करते हैं, लेकिन हम सबके सहयोग से भी हम विशाल भंडारा कर सकते हैं। तो ये हमारी शुभकामना है कि आप निरंतर यूं ही धर्म का प्रचार करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। यहाँ तो देखा धर्म को इतना महंगा कर दिया, बड़ी कथाएं होती हैं तो आम आदमी की अप्रोच से बाहर होती है, लेकिन ये जो कथा हुई है, भगवत कथा जो हुई है, निःशुल्क हुई है, जिसमें छोटे से छोटे आदमी बैठे यजमान बनाए, क्या कहें? देखिए, हाँ, आप बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े कथावाचक होते हैं, बहुत बड़ी राशियाँ होती हैं, लेकिन चूँकि जब कथावाचक होते, कथावाचक खुद तो लेते नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं की जुटाने के लिए, क्योंकि जब अभी जैसा आपने देखा कि हमारा एक छोटा सा रूप है, यदि इसको हम विशाल करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा और कथावाचक रहते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा कि कथावाचकों की भी कैटेगरी हो गई है, तो उनको एक बहुत बड़ा टेंट चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो क्योंकि व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों में भगदड़ की भी संभावना, ऐसे हमने देखा भी है, तो पैसा वहाँ खर्च होता है व्यवस्थाओं जुटाने के लिए। देखिए और चल रहा है, आपको कहीं बदनाम करने की साजिश से क्या है और अच्छा आप थोड़ा सा इस पे आप देखिए, आपने देखा होगा कि लगभग 1 वर्ष से छोटा छोटा षड्यंत्र करके मुझे मतलब डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है विपक्ष के द्वारा, लेकिन हम देखें आपको कि ये सारी जो भी अफवाहें रहती है वो सारी झूठी हैं। मैं खुद भी गौभक्त हूँ, गौरक्षक में लोक रक्षकों को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ और निरंतर आप देखना कि मेरे घर में कम से कम शाम और सुबह 20-25 गाय रहती ही हैं। मतलब वो चूँकि मोहल्ले की रहती है, लेकिन मैं उनको मालूम है कि दीदी आएंगी सबसे पहले मुझे खाना देंगी
हम भी गौ माता के, हम भी चाहते हैं गौ माता सुरक्षित रहे, और इसी के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक बहुत विशाल गौ अपहरण की मांग की, और करीब वो 40 एकड़ में वहाँ वाला 400 एकड़ में वो बनने जा रहा है, और जिसकी लागत ही कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर की होगी। इतने विशाल गौ अपहरण में निश्चित रूप से मानिए कि हम अपनी विधानसभा के साथ साथ 10-15 विधानसभाओं की गाँव को भी वहाँ रख सकते हो, जहाँ पर उसकी सारी खाने की व्यवस्था होगी। वो किसी की मोहताज नहीं होगी कि कोई चारा डालेगा तभी डलेगा, उसमें खाने के लिए वहाँ पर ग्रास लगाई जाएगी, पानी के लिए पौंड बनाए जाएंगे, और उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरा पहले से ही ध्यान है, लोग तो निंदा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, लेकिन जिस उद्देश्य से हमारे बीना विधानसभा के लोगों ने मुझे वोट दी है, मुझे विधायक बनाया, मैं उस पद को नहीं भूल सकती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबरी बताना चाहती हूँ कि 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से रात में ही एक जनपद भवन कार्यालय स्वीकृत हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, और मैंने जो निवेदन किया था मंच के माध्यम से, तो मेरा काम है जनता की विकास के लिए, और उनके पास जो बैठ गए फालतू घर, जिसके पास कोई 2 व्यक्ति नहीं जा रहे, वो उनको ये लगता है कि हम कुछ ना कुछ कहकर इनको इनके पद से अलग कर देंगे, इनको निराश करेंगे, तो मैं निराश होने वाली नहीं। विपक्ष वो रहता है जो आपके विधायक के विरोध में होता है, पार्टियां विपक्ष के विरोध में नहीं होती है। विपक्ष वो होता है जो विधायक के विरोध में करता है, जो खुद कुछ कर नहीं सके, कुछ अपने पार्टी के होते, कुछ बाहर के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होते हैं, आप जानते हैं हर दल में सब चीज़ें होती हैं। तो मैं तो जनता की विधायक हूँ, जनता जहाँ लगभग 2 करोड़ जनता जो मुझ पर भरोसा रखती है, तो 10-20 लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मनोबल है वो दिन पर दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरी नीति और नियत साफ है, इस जनता की विकास के लिए, जनता को क्या सुविधा देखें, जो बिना बहुत दिनों से सुविधाओं के लिए वंचित था, जहां पर बहुत बड़े बड़े विकास कार्य नहीं हुए थे। मैं चाहती कि मैं इन 5 सालों में वो सारे करके दिखाऊं, जिससे मेरा जो इतिहास वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। कैसे प्लान आया है? आपने का जो कथा कराई है, लोगों को 31 लोगों को यजमान बनाया है, कैसे? सबसे पहले तो सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए ये संकल्प प्रभु कृपा से मेरे मन में आया, और विचार किया कि जहां कथा को लोगों ने महंगा बना दिया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जितना कथा व्यास ऊंचे होंगे उतने ही यजमान भी काफ़ी महंगे बनते हैं। कोई 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी उनकी राशि रखी जाती है। ऐसे में बेचारे जिनके मन में मन तो है लेकिन धन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु सेवाधाम आगे आया है। आप केवल मन बनाइए, धन प्रभु कृपा से लगेगा। और ऐसे चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च क्वालिटी का कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, सभी का हम स्वागत करते हैं। आप यजमान बन के केवल भक्ति भाव से यहाँ समर्पित होइए, बाकी सारी व्यवस्था प्रभु सेवाधाम करेगा। इस प्रकार से संकल्प आया। जो लोग लाखों रुपए लेकर कथा करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में ये कहूँगा, ये उनकी पद्धति है। हम तो अपने विषय में बोलना चाहेंगे। हमारे शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, धर्म है, वो केवल और केवल बांटने के विषय हैं, बेचने के नहीं है। लेकिन आज विक्रय का विषय लोगों ने बना दिया है, वो गलत है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सनातन को सर्वोपद पर हम पहुंचाए, विश्व को धर्म गुरु बनाए, इस पद पर हम चलें, सनातन की ध्वजा पताका लहराए, इस पद पर हम चलने के लिए अग्रसित है। और एक चीज कहूंगा, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं। सम पीपल्स इज वेरी आर करेक्ट, वो करेक्ट होते हैं, वही लोग केवल आक्षेप करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें उसमें नहीं पड़ना है। हमें अपने केवल कार्यों को विकास की गति देना है, उसी के लिए समर्पित होना है, और अपना पूरा जीवन केवल समाज के लिए और ठाकुर जी के लिए और जनता के लिए समर्पित करना है। जय श्री राम।